हेलो दोस्तों। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से अपना एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि उससे पहले की जो लाइफ स्टाइल थी वो कैसी थी। एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही वैसे हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले भी हमें देखना पड़ेगा, तभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें सही तरीके से समझ में आएगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअली में इवोल्व कैसे हुई। तो उसका जो इवोल्यूशन पीरियड है वो कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले कैसी स्थिति थी वो हमें देखना है। तो जैसे आपको पता है कि इंडस वैली से पहले हमारा स्टोन एज हुआ करता था। स्टोन एज जिसको बोलते हैं, स्टोन एज क्या था कि उस टाइम पर कोई मेटल नहीं मिला था, कोई मेटल नहीं थे, आयरन या ब्रॉन्ज या कॉपर कोई कुछ नहीं था। उस टाइम पर स्टोन था, जो कुछ था स्टोन से ही वेपन बनते थे, स्टोन से ही वे अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हील जो है बनाते थे। प्लस साथ में अपना जो हंटिंग वेपन्स हुआ करते थे या जो अपनी हाउस होल्डिंग आइटम्स हुआ करते थे वो उनका स्टोन से ही बनाते थे, क्योंकि आयरन या फिर कोई मेटल तो तब तक हमने उन्होंने डिस्कवर नहीं किया था। वो बाद में इंडस वैली के टाइम पर स्टार्ट हुआ। वो इंडस वैली के टाइम पर कॉपर आया, फिर उसके बाद वैदिक पीरियड में आयरन आया, तो वो बाद में, लेकिन उससे पहले हम स्टोन ही यूज़ किया करते थे। तो स्टोन एज की हम बात करें तो स्टोन एज को हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसको डिवाइड करने से पहले हम ये देखना पड़ेगा कि जो हिस्टोरिकल पीरियड है, जो हिस्टोरिकल पीरियड है, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा होता है पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड, तीसरा होता है हमारा हिस्टोरिक पीरियड। जैसे नाम से पता चल रहा है प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता था जिसका कोई लिटरेरी सोर्स नहीं था, सिर्फ हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते थे या कोई एविडेंस हमें मिलते थे जिसके बेस पर हम एक अंदाज़ा लगाते थे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, क्योंकि उसमें कोई हमारे टेक्स्ट नहीं है उस टाइम के, कोई रिटर्न में कोई स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास, कोई रिटर्न में कोई सोर्सेज नहीं है। तो क्या होता है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसको बोलते हैं नॉट लिटरेरी सोर्स, और इसी को बोलते हैं हम स्टोन एज। प्री हिस्टोरिक पीरियड को ही बोलते हैं हम स्टोन एज, जब कोई लिटरेरी सोर्स हमारे पास नहीं था। प्री हिस्टोरिक के बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है इसमें हमें रिटर्न सोर्स तो हमें मिलते हैं, लेकिन उसके अंदर जो रिटर्न सोर्स है वो हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में जो रिटर्न सोर्स है क्या। वो अभी तक हम डेसिफर नहीं कर पाए, वो हम समझ नहीं पाए कि उन्होंने लिखा क्या था या कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन सी लिपि है, वो हमारे समझ में नहीं आया। इसका एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही आता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कंटेम्प्रेरी था, उसके साथ में जो पैरेलल सिविलाइजेशन थी वो मेसोपोटामिया थी, जो कि हमारी जो इराक की साइड में जो सिविलाइजेशन था, उस टाइम की जो सिविलाइजेशन थी वो जो है इंडस वैली के पैरेलल ही है, कंटेम्प्रेरी है, बट वहाँ की जो सोर्सेज है, जो लिटरेरी सोर्स है वो डेसिफर हो चुके हैं, वो लोगों ने समझना शुरू कर दिया है, वो पता चल गया कि वहाँ पर एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे थे। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लिटरेरी सोर्स है वो अभी तक समझ में नहीं आया, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। नेक्स्ट है हिस्टोरिक पीरियड। अब नाम से पता चल रहा है हिस्टोरिक पीरियड, जिसका हमारे पास इतिहास रहा हो, जिसके हमारे पास टेक्स्ट हो और वो समझ में भी आ चुके हो। जो हमारे पास उस टाइम की रिटर्न टेक्स्ट है, स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, वो हमने समझ लिया है, हमने उसको डेसिफर कर लिया है। जो इसका एग्जांपल हम देखें तो वैदिक पीरियड, जो वैदिक पीरियड में जो वेद है, उपनिषद है, और जो लेटर वैदिक पीरियड में उपनिषद जो लिखे गए थे, उस टाइम पर जितने भी टेक्स्ट है उन सब टेक्स्ट को हमने डेसिफर किया, पढ़ा, समझा, और उस टाइम की जो समाज था, जो वहाँ का कल्चर था, सोसाइटी थी, रिलीजन था, उसको हमने समझा और उन चीज़ों को हमने फिर हिस्ट्री में उतारा या हिस्ट्री को हमने पढ़ना शुरू किया उसके बेस पर। तो वो था हिस्टोरिक पीरियड। तो अब हम हिस्ट्री की बात करें तो पहला हम स्टार्ट करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो नॉट लिटरेरी सोर्स था, मतलब जिसका हमें कोई स्रोत नहीं है कि वहाँ पर क्या लिखा था, तो उसको बोलते हैं स्टोन एज।
तो इसको डिवाइड हम करें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड या फिर स्टोन एज, इसको हम 3 में डिवाइड करें तो पहला है पैलियोलिथिक एज, सबसे पहले है पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक एज और तीसरा है हमारा नियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक सबसे पुराना है, इसका टाइम पीरियड है 2 मिलियन से 10,000 BC, फिर 10,000 BC से 8,000 BC है मेसोलिथिक एज, और उसके बाद 8,000 से आगे तक है हमारा नियोलिथिक एज। तो अगर हम पैलियोलिथिक को भी डिवाइड करें 3 में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है लोअर पैलियोलिथिक, उसके बाद है मिडिल पैलियोलिथिक और उसके बाद है लास्ट में है अपर पैलियोलिथिक। तो जो लोअर पैलियोलिथिक है वो सबसे पुराना है, उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक वो थोड़ा नया है, और मिडिल के बाद है फिर हमारा लास्ट अपर पैलियोलिथिक। तो अपर पैलियोलिथिक इस सबसे नया है। तो हम पैलियोलिथिक की बात करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि स्टोन एज को 3 में डिवाइड करेंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। और पैलियोलिथिक को फिर 3 में डिवाइड करेंगे, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक, इन 3 में डिवाइड करेंगे। अब इसके हमें एविडेंस कहाँ मिलते हैं? जो हमारा पैलियोलिथिक एज है, हमारे जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, उसका हमें सिम्टम्स कहाँ से मिलते हैं, उसके एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? तो जो भीमबेटका साइट है, जो भीमबेटका साइट है मध्य प्रदेश में, उसको बोलते हैं कि इट इज़ द लोवेस्ट पैलियोलिथिक साइट। और यहाँ पर क्या है कि स्टोन टूल फैक्ट्रीज बताते थे कि जो भीमबेटका है वहाँ पर स्टोन टूल्स फैक्ट्रीज भी इस्टेब्लिश थी। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भीमबेटका में अपनी स्टोन की टूल्स फैक्ट्रीज भी इस्टेब्लिश की हुई थी। तो भीमबेटका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका? पैलियोलिथिक की लोअर एज का। दूसरा है भीमबेटका के अलावा सोन वैली। सोन वैली जो हमारी सोन रिवर है उसके आसपास जो वैली है, दैट इज साइट ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज। तीसरा है हमारा जो एग्जाम्पल है हमारा, तीसरा है डीडवाना। डीडवाना जो है हमारा राजस्थान में एक साइट है, वहाँ पर भी हमें एविडेंस मिले हैं, वहाँ पर भी हमें लोअर पैलियोलिथिक एज के एविडेंस मिले हैं। तो ये था हमारा साइट्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक। और इस टाइम पर क्या होता था कि बहुत सारे केव्स बनाते थे, जो लोग थे वहाँ पर केव्स बनाते थे, वहीं पर रहते थे और उसी में जो है अपना जो उनका जो ग्रस्त जीवन था अपना केव्स में ही बिताते। जैसे एनिमल्स केव्स में रहते हैं, ऐसे ही ह्यूमन बींग्स भी पहले केव्स में रहते थे। तो मैंने इसका एग्जांपल दे दिया आपको, भीमबेटका है, सोन वैली है और डीडवाना है। यहाँ पर एविडेंस मिलते हैं हमारे लोअर पैलियोलिथिक एज के। इसके बाद दूसरा है हमारा मिडिल पैलियोलिथिक एज। जो मिडिल पैलियोलिथिक है थोड़ा इवोल्व हुए, जो उस टाइम पर के जो लोग थे वो थोड़ा इवोल्व हुए और उन्होंने क्या किया, जो टूल्स है, टूल्स को जो है पहले बड़े बड़े टूल्स बनाते थे। इसके बाद जो मिडिल पैलियोलिथिक है उसमें थोड़ा छोटा उसका साइज कर दिया, हल्का साइज कर दिया। और उससे क्या इसके जो हम एग्जांपल देके साइट्स देखे तो हम देखे नर्मदा वैली। जो नर्मदा वैली है, नर्मदा वैली में हमें जो इसके एविडेंस मिले किसके? मिडिल पैलियोलिथिक एज के। मिडिल पैलियोलिथिक एज के हमें एविडेंस मिले नर्मदा वैली में, तुंगभद्रा वैली में। तुंगभद्रा क्या है? जो कृष्णा रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा वैली, तुंगभद्रा रिवर, उसके आसपास हमें एविडेंस दिखाई दिए किसके? मिडिल पैलियोलिथिक एज के। इसके बाद अगर हम बात करें अपर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक जो है तीनों में नहीं है। तो अपर पैलियोलिथिक में क्या था, जो ह्यूमन बींग्स थे वो पूरे इवोल्व हो गए और उनका जो स्टोन्स के जो उनके वेपन्स थे, टूल्स थे, उनका साइज और छोटा हो गया और उनका जो ब्रेन का साइज है वो भी बड़ा हो गया। और जो उस टाइम के हम जो ह्यूमन बींग्स थे या एनिमल्स ही बोल सकते हैं, लेकिन जो इस टाइम पे आते आते अपर पैलियोलिथिक के टाइम पे आते आते जो उनका इवोल्यूशन था वो ज़्यादा हो गया और वहाँ पर उनको बोलते हैं होमो सैपियंस। तो जो होमो सैपियंस की जो पहले एविडेंस मिलता है वो हमें मिलता है अपर पैलियोलिथिक एज में। तो मैं अगर फिर से आपको बताऊं तो जो पैलियोलिथिक एज है वो 3 में डिवाइड है, लोअर, मिडिल और अपर। लोअर में हमें भीमबेटका में एविडेंस मिलते हैं और इसके अलावा हमें इसके एविडेंस मिलते हैं सोन वैली में, डीडवाना में। दूसरा जो मिडिल पैलियोलिथिक है उसके पैलियोलिथिक के हमें मिलते हैं मिडिल वाले के इसमें नर्मदा वैली में और तुंगभद्रा वैली में हमें इसके साइट वो मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। और तीसरा है हमारा अपर पैलियोलिथिक। जो अपर पैलियोलिथिक है उसके जो हमें एविडेंस मिलते हैं वो करनूल में मिलते हैं। करनूल जो है आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश में हमें करनूल में इसके एविडेंस मिलते हैं
अपर पैलेलिथिक है। इसके बाद हम बात करें तो जो पैलेलिथिक है, अपर पैलेलिथिक है, अपर पैलेलिथिक में होमो सेपियंस जो ह्यूमन बींग्स था उन्होंने कम्प्लीटली इवोल्व हो गए और हंटिंग में जो है हंटिंग करने लगे। अपने जो स्टोन्स टूल्स था उनका साइज भी छोटा कर दिया था। तो ये था हमारा पैलेलिथिक एज, हमारी पैलेलिथिक एज। और जो मेसोलिथिक है, मेसोलिथिक की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम मेसोलिथिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।